देवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Good morning, my dear students. Today's thought is, if you can't do great things, do small things in a great way. कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप कोई बहुत महान कार्य नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा कार्य नहीं कर सकते हैं, तो आप जो कार्य कर रहे हैं उसी कार्य को कीजिए. डू ए स्मॉल थिंग्स. छोटा ही कार्य कीजिए लेकिन सुंदर तरीके से कीजिए, इन ए ग्रेट वे, बहुत अच्छे तरीके से कीजिए. तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो मिशन है, उस मिशन में आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं. एंड अल्टीमेटली विल बी सक्सेस इन योर लाइफ. और अंततः आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द पॉइंट. टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन विथ ऑल ऑफ यू. You may see first some illustrations of D.K. Wells book. Like illustration 5, this is one of the best question, fluctuating capital methods. इसमें आप देखेंगे कि जर्नल एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे बनाना है, और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाना है. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स ऊपर लिख दिया है. इट मीन्स ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नीडेड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे. नहीं भी लिखता, इट मीन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल लिख दे तो भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से बनेगा. ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद. अगर लिख भी देता है तो और सुंदर बात है. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. बिकॉज वी नो दैट वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स करेंट अकाउंट ओनली इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड. So that will be clearly indicated in our question. यदि कभी सवाल को फिक्स कैपिटल मेथड से बनाना है तो हमारे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा, और उस परिस्थिति में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसके ठीक नीचे ही पार्टनर्स करेंट अकाउंट को बनाना है. लेकिन यदि सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ है, देयर इज नथिंग इन द क्वेश्चन, या फिर ऐसा लिखा रहे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स अकाउंट के द्वारा सवाल को बनाइए, ओपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो इस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी विल प्रिपेयर ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसा कि इस क्वेश्चन में है. देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए. Here you can see that there are two partners. There are two partners, Shiv and Hari. Shiv and Hari are two partners in this question. Entered into a partnership on April 1st 2007. वो एक साझेदारी व्यवसाय शुरू करते हैं 1 अप्रैल 2017 को. कंट्रीब्यूटिंग ₹5 lakhs एंड ₹2 lakhs रेस्पेक्टिवली. 5 लाख और 2 लाख रुपया. 5 लाख शिव ला रहा है पूंजी के रूप में और हरि ला रहा है 2 लाख रुपया पूंजी के रूप में. हरि ऑल्सो इंट्रोड्यूस ₹1 lakhs एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2007. ये हरि जो साझेदार था 1 लाख रुपया और ला रहा है एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी. लेकिन ये कब ला रहा है, इन द मिडिल ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. इट मीन्स ऑन 1 जुलाई 2007 को ला रहा है. 2017 सॉरी 1 जुलाई 2017 को ये ला रहा है. दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. उनका लाभ और हानि का अनुपात जो बांटने का है वो कितना है, 3/5 और 2/5 है. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग टू पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दिए हुए हैं. जैसे इन्फॉर्मेशन नंबर 1 क्या कर रहा है, शिव एंड हरि ईच आर अलाउड ए सैलरी ऑफ ₹5,000 पर क्वार्टर. तो डू यू नो दैट हाउ मेनी क्वार्टर्स इन ए ईयर. क्या आप जानते हैं कि एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 4 क्वार्टर्स इन ए ईयर. एक साल में, एक वर्ष में 4 क्वार्टर होते हैं. तो शिव एंड हरि ईच आर अलाउड ए सैलरी ऑफ ₹5,000 पर क्वार्टर. पर क्वार्टर का मतलब हुआ कि एक क्वार्टर में 5,000 रुपया, तो इंटू 4 कर देंगे यहाँ हम, तो टोटल उसका
निकल जाएगा सैलरी शिव और हरि का। तो क्या हो जाएगा, शिव और हरि की सैलरी हो जाएगी 20,000 इन ईच ईयर। दोनों की सैलरी ये हो जाएगी 20,000 ईच, राइट। एक बात क्लियर हो गई कि पर एनम प्रति वर्ष उनकी सैलरी शिव की है 20,000 और हरि की है 20,000। पर क्वार्टर 5,000 है तो 5,000 इंटू 4 कर दिए, 20,000 ईच हो गया। अब दूसरी बात, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स एट द रेट ऑफ 8% एंड चार्ज ऑन ड्राइंग्स एट 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है 8% पर एनम के हिसाब से, निकालने का तरीका बताया गया है। ड्राइंग्स आपको चार्ज करना है 10% पर एनम के हिसाब से, यदि वो लोग ड्राइंग्स करते हैं तो 10% पर एनम के हिसाब से ड्राइंग्स को चार्ज करनी है। ड्राइंग्स ऑफ शिव एंड हरि ड्यूरिंग द ईयर, शिव का ड्राइंग्स है आपका 12,000 और हरि का ड्राइंग्स है 10,000 रिस्पेक्टिवली, शिव और हरि का। और प्रॉफिट है एज एट 31 मार्च, यानी जो अकाउंटिंग ईयर का लास्ट डेट है 31 मार्च 2018, बिफोर द एबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट, ऊपर के जितने एडजस्टमेंट्स हैं उनके पहले, बिफोर ये सब बहुत मायने रखता है। 31 मार्च 2018 बिफोर, राइट, बिफोर द एबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट वाज रुपीज 1,96,000। ये प्रॉफिट है आपका 1,96,000 रुपया है। यू नो दैट डायरेक्टली इट विल बी ट्रांसफर्ड इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ब्रैकेट में लिखेंगे। और अमाउंट इन द अमाउंट कॉलम यू राइट 1,96,000। तो ये तो पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा, आप जानते ही हैं। अब आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू इन द आंसर। नंबर 1, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। आपको जर्नल एंट्री भी बनानी है इन द बुक्स ऑफ शिव एंड हरि, शिव और हरि की बुक में जर्नल एंट्री बनानी है। नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनानी है, पहले हम लोग बना चुके हैं कुछ। और नंबर 3, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनानी है। बहुत अच्छी बात है कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स है तो करेंट अकाउंट बनाने का यहाँ कोई झंझट नहीं है। द एक्टिव प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो आप देखिए, हम लोग अब जर्नल एंट्री शुरू करेंगे इन द बुक्स ऑफ शिव एंड हरि। यहाँ देखिए, इन द बुक्स ऑफ शिव एंड हरि जर्नल एंट्री लिखेंगे। ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री ऑन मार्च 31, 2018, अकाउंटिंग ईयर का जो लास्ट डेट है उस डेट से हम लोग जर्नल एंट्री की शुरुआत करते हैं। तो इन द बुक इन आवर क्वेश्चन द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज गिवन एज एट 31 मार्च 2018। तो 2018 मार्च 31 इन द डेट कॉलम, डेट वाले कॉलम में आप यहाँ लिखेंगे 2018 मार्च 31, राइट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद तो यहाँ देखिए जर्नल एंट्री में सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट को 1,96,000 को। उसके लिए जर्नल एंट्री हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,96,000 ईच इन डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जा रहा है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। बीइंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट या द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गया एक। यहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जा रहा है क्रेडिट साइड में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस जा रहा है 1,96,000। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं पार्टनर सैलरी के लिए। पार्टनर सैलरी को हम लोग देखे थे 5,000 इंटू 4, एक क्वार्टर में 5,000 था तो इंटू 4 किए तो 20,000 पर ईयर आया। तो सेकेंड जर्नल एंट्री विल बी पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये 20,000 ईच हो गया, ठीक। दोनों को मिला दिए तो 40,000 हो गया। सैलरी ऑफ पार्टनर्स लिख लिए नरेशन में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या है, फिर उस पार्टनर सैलरी को हम लोग कहाँ लिखते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक जर्नल एंट्री करेंगे
PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। यहाँ देखिए ये 40,000 है, राइट। द ट्रांसफर ऑफ पार्टनर सैलरी टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहने का मतलब जितने अप्रोप्रिएशंस हैं सबके दो एंट्री हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आप करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो पार्टनर शिव और हरि का है, उसको कैलकुलेट कीजिए। शिव का 40,000 और हरि का कैपिटल अकाउंट 22,000। वर्किंग नोट में आफ्टर इसको कैलकुलेट करने के बाद आफ्टर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन वर्किंग नोट यू विल रिकॉर्ड जनरल एंट्री। जनरल एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या है, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 40,000, 22,000, 62,000. Then in the debit side of profit and loss appropriation account, you will transfer this interest on capital. Profit and loss appropriation account debit to interest on capital account 62,000, right? After that, for interest on drawings, तो हमने बोला कि हर appropriations का दो एंट्री हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया जाता है। इसके पहले हम लोग चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को पार्टनर से, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यू विल कैलकुलेट इन वर्किंग नोट्स एंड रिकॉर्ड हियर एज शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 and 500 to interest on drawings account 1100, and after that it will be transferred in the credit side of profit and loss appropriation account. यहाँ देखिए for that general entry will be interest on drawings account debit to profit and loss appropriation account. Clear? And for लास्ट जर्नल एंट्री, अब इसके बाद देखिए लास्ट जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे, तो उसके लिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये लास्ट जर्नल एंट्री के लिए स्पेस यहाँ खाली छोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ स्पेस खाली छोड़ देंगे, जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, लीव द स्पेस ब्लैंक हियर। इस स्पेस को हम लोग खाली छोड़ देंगे एक जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए, आइदर प्रॉफिट और लॉस। एंड बिफोर दैट वी विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके पहले हम इस जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2018। ड्रॉ दिस कॉलम। यू मे से हियर यू मे सी हियर सॉरी, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2018। इन द क्रेडिट साइड यू विल राइट बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,96,000, ये जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया गया है। उसके बाद क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आएगा, फॉर शिव 600 एंड फॉर हरी 500, तो 1100 ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। डेबिट साइड में ये पार्टनर सैलरी दोनों को जोड़िए, शिव हरी 40,000, और यहाँ पर डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव एंड हरी का जोड़ करके आपका हो गया 62,000। एंड देन दिस क्रेडिट बैलेंस इज मोर देन डेबिट बैलेंस, तो इधर इस साइड में क्या आएगा, ये बैलेंस आएगा 95,100। ये क्या हुआ, व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रॉफिट एंड दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पहले यहाँ 95,100 बैलेंस को निकाल करके लिख देंगे, राइट हियर। एंड आफ्टर दैट ये विल डिवाइड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2 था, 3/5 2/5। यहाँ देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था इन द क्वेश्चन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिस वाज 3:2, यानी 3/5 फॉर शिव एंड 2/5 फॉर हरी। तो दिस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड between Shiv and Hari in their profit sharing ratio, that is 3/5 and 2/5। तो ये आएगा आपका in your working notes when you will distribute this profit 95,100 between Shiv and Hari। For Shiv's profit will be 57,060 Shiv's capital account लिखेंगे, फिर Hari's capital account 38,040। and after this you will record this journal entry। जब ये आप यहाँ प्रॉफिट का बंटवारा कर देंगे दोनों के बीच में, between Shiv and Hari, you will record the journal entry
आप जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। यू विल रिकॉर्ड द जनरल एंट्री हियर, यहाँ जनरल एंट्री रिकॉर्ड किया जाएगा। हियर यू हैव लेफ्ट द प्लेस इन द फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्री। यू विल रिकॉर्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 95,100 प्रॉफिट आया था और इसको आपने बांटा था शिव और हरि में। टू शिव्स कैपिटल अकाउंट, टू हरीज कैपिटल अकाउंट, ये दिस इज द अमाउंट 57,060, 38,040। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट या लॉस की जनरल एंट्री की जाती है, वहाँ पर उसके लिए जगह छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, जनरल एंट्री कंप्लीट हो गया, एंड आफ्टर दैट यू विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिकॉज कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। यहाँ देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 पेज में दिया है, आप 1 पेज में बनाइए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके पास पेज नहीं था तो आप क्या करेंगे, 1 पेज में बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाई बैंक अकाउंट ऑन द ओपनिंग डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर 2017 अप्रैल 1 बाई बैंक अकाउंट 5 lakhs एंड 2 lakhs फॉर शिव एंड हरि के लिए लिखेंगे वहाँ। उसके बाद फिर बाई बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल जो ये लाया है हरि ऑन जुलाई 1 को, उसके लिए 1 lakhs क्रेडिट साइड में बाई बैंक अकाउंट। डेबिट साइड में देखिए, डेबिट साइड में ड्राइंग्स आता है, डायरेक्टली ये ड्राइंग्स आएगा आपके क्वेश्चन से, 2 ड्राइंग्स 12,000 और 10,000। और उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन से मार्च 31 को सारा एंट्री आ जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग लिखेंगे 600 एंड 500, राइट। उसके बाद मार्च 31 को ही आप देखिए सैलरी जो कि पीएल में डेबिट था यहाँ पर क्रेडिट होगा बाई सैलरी 20,000 ईच फॉर शिव एंड हरि, एंड ऑन मार्च 31 बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 40,000 एंड 22,000 फॉर शिव एंड हरि, एंड फॉर प्रॉफिट जो प्रॉफिट का डिवीजन हुआ है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसके लिए मार्च 31 को बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये लिखेंगे 56,060 एंड 38,040 फॉर शिव एंड हरि। ये सारा रिकॉर्ड हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब इसके बाद इसको बैलेंस करेंगे। आफ्टर दैट यू विल बैलेंस द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देख रहे हैं हमारा क्या है, शिव और हरि का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, तो बैलेंस यहाँ आएगा, ये बैलेंस है, ये बैलेंस आएगा टू बैलेंस सी डी। जितना कम आएगा वो बैलेंस यहाँ लिखेंगे जो घटाव करने के बाद ऑन मार्च 31 टू बैलेंस सी डी 6,04,460 एंड 3,69,540। इस प्रकार से ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट एंड क्वेश्चन हैज बीन आल्सो कंप्लीटेड। क्वेश्चन का आंसर ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड, राइट। I hope that you have enjoyed very well, and on the basis of this discussion you can prepare profit and loss appropriation account and partners capital account in this chapter very easily like that। यहाँ देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 इसको आप बनाइए, दिस इज योर होमवर्क। इलस्ट्रेशन नंबर 6 इज योर होमवर्क, इसको आप समझिए, बनाइए। सरिता एंड वंदना वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स कंट्रीब्यूटेड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच वेयर 4 lakhs एंड 3 lakhs है, ये इसको बनाइए। जैसे द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ये है अप्रैल 1, 2018 अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये आपका स्टार्टिंग डेट है अकाउंटिंग ईयर पे अप्रैल 1, 2018। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट 1, 2, 3 every year in case of profit 50,000 or 10% of the profit whichever is more will be donated for providing school fees is especially abled children। प्रत्येक वर्ष यदि 50,000 रुपीज़ 50,000 प्रॉफिट होता है और 10% ऑफ द प्रॉफिट जो दोनों में हम निकाल करके देख लेंगे, 50,000 है
या फिर प्रॉफिट का 10%, दोनों में जो अधिक है, ये जो स्पेशली एबल चिल्ड्रेन है उनके लिए डोनेट किया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये स्पेशली एबल चिल्ड्रेन है, इन दोनों में से हम देख लेंगे कैलकुलेट करके कि कौन ज़्यादा है, उसमें से किसी एक ऑप्शन को हम लोग तलाशेंगे। जैसे यहाँ देखिए इन वर्किंग नोट्स में प्रॉफिट्स आर टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स कंट्रीब्यूटेड, हेंस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4 lakhs, यहाँ 4 lakhs 3 lakhs, तो 4:3 है। वाई ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट को बांटना पड़ा? यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। यहाँ ऊपर में क्वेश्चन में यहाँ देखा जाए, सरिता एंड वंदना वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स कंट्रीब्यूटेड। अपने जो उन्होंने कैपिटल लगाया है, यानी ये 4 lakhs और ये 3 lakhs, इस रेशियो में वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को बांट रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ देखिए हियर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो हैज बीन कैलकुलेटेड लाइक दिस। यहाँ पर उसी रेशियो में 4:3, इसको आप काटिएगा तो क्या आएगा, ये सब 4:3 आएगा। तो इस रेशियो में उन लोगों ने प्रॉफिट को यहाँ पर शेयर किया है। यहाँ देखिए, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहाँ उन लोगों ने शेयर किया है प्रॉफिट को। हियर दिस प्रॉफिट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड among partners Sarita and Vandana in the ratio of 4:3, 4/7 and 3/7, ये प्रॉफिट शेयर किया गया है। बाकी तो सब ये पुराना है। प्रोविजन फॉर डोनेशन है, तो 6 lakhs का 10% 60,000 है, तो 60,000। और उसके बाद में बाई प्रॉफिट एंड लॉस, ये पहले से आ रहा है। जैसे पिछले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पिछले क्वेश्चन में था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी पिछले क्वेश्चन का है। ये डिवीजन तो 4:3 में क्यों हुआ अभी बताया गया। सैलरी 10,000 × 12, यहाँ पर सैलरी के बारे में क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। देखिए सरिता एंड वंदना ये गेट मंथली सैलरी, तो × 12 कर देंगे यहाँ दोनों का, तो आपका निकल जाएगा। ये किया है दोनों का सैलरी × 12 करके, तो फॉर सरिता ये क्या है 1,20,000, फॉर वंदना ये क्या है 1,80,000, दोनों को जोड़ा तो 3 lakhs। और प्रोविजन फॉर डोनेशन के बारे में क्लियर इंस्ट्रक्शन है यहाँ। देखिए डोनेशन के बारे में था कि एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट 50,000 या फिर 10% ऑफ प्रॉफिट, दोनों में जो ज़्यादा होगा। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 6 lakhs, तो 6 lakhs का 10% आप निकालेंगे, ये 10% प्रॉफिट ये निकालेंगे आप, तो क्या होगा इक्वल टू 60,000 होगा। 60,000 अगर ये 50,000 से, यहाँ पर प्रॉफिट क्या है 50,000 बांटना था, लेकिन 50,000 के साथ साथ एक ऑप्शन और दिया था, और 10% ऑफ द प्रॉफिट, ये विच एवर इज मोर, जो दोनों में अधिक होगा। तो ये अधिक है 60,000, तो अभी 50,000 का कोई महत्व नहीं रहा। 60,000 इस 6 lakhs का 60,000 10% क्या होगा 60,000 होगा। तो 60,000 50,000 से, इस 50,000 से ज़्यादा है ये 60,000, तो इस 60,000 को इसने क्या किया, यहाँ पर टू प्रोविजन फॉर डोनेशन के रूप में यहाँ लाया गया। दोनों में 50,000 60,000 में 60,000 अधिक था, प्रॉफिट का 10% अधिक था, इसीलिए इसको यहाँ लाया गया 60,000 को टू प्रोविजन फॉर डोनेशन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। और आफ्टर दैट, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दे हैव प्रिपेयर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाया गया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट March 31, ये सब बाई बैंक अकाउंट है 4 lakhs 3 lakhs, बाई सैलरी जैसे पहले पिछले क्वेश्चन में था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये शेयर ऑफ प्रॉफिट को यहाँ लाया गया दोनों का। ड्राइंग्स भी लाए थे हम तो पिछले क्वेश्चन में, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और यहाँ पर बैलेंस शीट निकाल दिया गया है। ठीक, तो आई एम गिविंग 2 questions इन योर होमवर्क
2 illustrations, right? You will do at your home 2 illustrations. फर्स्ट यू विल डू 2 illustration. पहले illustration बनाइए, उसमें समझिए illustration नंबर 5 एंड illustration नंबर 6 इसका प्रैक्टिस कीजिए. illustration नंबर 5, illustration नंबर 6 और illustration नंबर 5 और 6 को बनाने के बाद फिर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 दोनों को बनाएंगे. दिस इज योर होमवर्क फॉर टुमारो. थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स.